तो कल अपन ने जहां तक कर लिया था एक्सआई 8.1, कौन कौन से कर लिए थे इसमें, याद करो। सर फर्स्ट वाला किया था। सेकंड भी तो कर लिया था बेटा। सर सिक्स्थ, हाँ सर सेकंड भी कर लिया था। थर्ड भी कर लिया था। हाँ Prove that diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle। इसको कर रहे हैं फोर्थ वाले को। यस सर। देखो उधर, diagonals of a square are equal and bisect each other। तो स्क्वायर बना लीजिए आप। ए बी सी डी, ये इसके डायगोनल्स। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी, AB इक्वल टू AB कॉमन, एंगल BAD। अच्छा ABC की बात कर रहे तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD, ईच 90 डिग्री। एंड AD इक्वल टू BC। कौन सा क्राइटेरिया लग गया भाई? सर ऐसे SS। सर सास। So by SS congruency, triangle ABC is congruent to triangle BAD। ABC is congruent to triangle BAD। So therefore by CPCT, CPCT से क्या प्रूव हो गया भाई? क्या इक्वल आ गया? सर AC इक्वल्स टू BD। AC इक्वल टू BD मतलब डायगोनल्स इक्वल हो गए। ये तो चलो हमारा पहला काम हो, AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, ये पहला काम हो गया भाई। अब हमें राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पता करना है भाई। राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पता करना है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं अपन, सपोज ये O है, तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, AOB एंड ट्राइंगल AOD, अब बोलो AB इक्वल टू AD, यस सर। OA इक्वल टू OA, बोलिए। यस सर। और OB इक्वल टू OD, ट्रिपल एस। भाई बाइसेक्ट कर ही रहा है। सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल OAB is congruent to triangle OAD। So by CPCT, angle AOB is equal to angle AOD. Also, angle AOB plus angle AOD is equal to
180 डिग्री लीनियर पेयर, ठीक है? अरे ठीक है, यस सर। तो भाई AOB AOD इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ AOB इक्वल टू 180 डिग्रीज, सो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया प्रूफ? यस सर। चलिए लिख लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ वाला क्या है? उल्टा है। फिफ्थ वाला उल्टा है। अब फिफ्थ वाला कैसे प्रूव करेंगे? यदि रिवर्स प्रूव करना है तो वो देखेंगे। पहले इसको लिख लीजिए फोर्थ वाले को। इसमें किसी को दिक्कत है क्या बेटा फोर्थ में? हाँ सर। भाई लिख लीजिए, फिर मैं दोबारा हटा दें क्या? यस सर। चलिए भाई फिफ्थ देखो, फिफ्थ फिफ्थ क्या बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल, अभी मेरे को पता नहीं है कि ये स्क्वायर है, लेकिन हमें क्वाड्रिलेटरल है। अब इसने बोला है कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये भी गिवन है कि ये दोनों राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, दोनों राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, सब 90 डिग्री है। ओ बोल देते हैं इसको। तो हमें ये प्रूव करना है कि भाई ये स्क्वायर है। चलो प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे बताओ? सर पहले ट्राइंगल एओडी और ट्राइंगल एओबी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, फिर बिल्कुल सही सीपीसी है, से एडी इक्वल्स टू एबी आ जाएगा। बिल्कुल सही है। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD आपका है OA इक्वल टू OA कॉमन, फिर है आपका एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD ईच 90 डिग्री, एंड फिर है आपका OB इक्वल टू OD क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, OB इक्वल टू OD। So therefore by SAS congruency each 90 डिग्री लिखा है ना, ट्राइंगल OAB is congruent to triangle OAD by CPCT AB equal to AD, AB equal to AD। और दूसरी बात एंगल OAB अच्छा 90 डिग्री तो आपको प्रूव करना है ना।
चलिए ये तो हो गया भाई। और इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं भाई? ए बी इक्वल टू एडी, ए बी इक्वल टू एडी आ गया भाई। अब इसके बाद बोलो। स्क्वायर कैसे प्रूव हो गया? ए बी इक्वल टू एडी तो आ गया भाई हमारा। तो दोबारा करना पड़ेगा। अरे बोलो भाई यार। सिमिलरली करके लिख सकते हैं ना भाई, चारों साइड तो इक्वल प्रूव कर देंगे अपन सिमिलरली तो भाई। हाँ ए सर। बी, हाँ ए बी इक्वल टू एडी आ गया, ए बी इक्वल टू ए सी आ जाएगा आपका। ठीक है। लेकिन हमें स्क्वायर प्रूव करना है, तो स्क्वायर कैसे प्रूव करेंगे वो चीज है। अपन ऐसा नहीं कर सकते क्या? इन ट्राइंगल एओ बी एंड ट्राइंगल सीओडी, OA इक्वल टू OC, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, each 90 degree, and OB equal to OD. So by SS congruency, triangle AOB is congruent to triangle COD. So by CPCT से हमारा क्या प्रूव हो गया भाई? AB इक्वल टू CD। CD, AB इक्वल टू CD। अब ये वाला एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। ये एंगल इसके इक्वल हो गया भाई। तो यहां से क्या पता लगा? AB इज पैरेलल टू Parallel. CD। CD, AB is parallel to CD। फिर दूसरा ये वाला एंगल, अच्छा वो तो सेम ही है, AB is parallel to CD आ गया। अब AB is parallel to CD, AB equal to CD, तो इससे क्या पता लगा? ABCD is a सर Square. पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हुआ है बेटा, स्क्वायर कैसे होगा? सो ABCD is a पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। लेकिन AB इक्वल टू AD भी आ रहा था आपका, बट AB इक्वल टू AD, सो ABCD इज ए स्क्वायर। है अभी तक रोम्बस। हाँ 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 सर। ABCD इज ए रोम्बस। अब ये रोम्बस आ गया इसका, लेकिन दूसरा तरीका ढूंढेंगे बेटा, इतना लेंथी थोड़ी होगा ये। अभी मैं दूसरा तरीका सोच रहा हूँ।
अब ABCD इज ए रोम्बस आ गया। अब रोम्बस आ गया तो ये तो बाकी तो प्रूव हो जाएगा। AB is parallel to BC, so AB is parallel to CD. AB is parallel to CD, ये गलत लिख दिया मैंने। AB is parallel to CD. $90 डिग्री प्रूव करना है हमें। भाई मुझे ये 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा तब जाके आएगा। ये 90 डिग्री हम प्रूव करेंगे। भाई डायगोनल्स इक्वल हो जाती है तो फिर वो स्क्वायर बन जाता है। अच्छा डायगोनल्स इक्वल है तो सही बेटा। राइट राइट, ABCD इज ए रोम्बस बट AC is equal to BD, so ABCD is a square। नहीं समझ में आया? अरे गिवन तो है भाई, डायगोनल्स क्या है? हाँ सर। हाँ डायगोनल्स इक्वल है तो फिर वो क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। चलो इसको तो लिखो, लेकिन मैं दूसरा मेथड ढूंढना सोच रहा हूँ। इसको लिखो आप तो, क्योंकि इसका और इजी मेथड हो सकता है, वो चीज देखते हैं अपन। बाकी तो इजी प्रॉब्लम है आगे की। आगे के में तो है ना देख के आंसर हो जाएंगे, आगे में नहीं है दिक्कत। Yes. लिख लिया? यस सर। Yes, sir. नहीं, आप पहले इसको रोम्बस यही करना पड़ेगा, इसमें तो और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ना हमें। तो क्वाड्रिलेटरल में पहले ये काम करना पड़ेगा आपको, पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा, और पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद ये प्रूव करना पड़ेगा AB इक्वल टू AD। अब पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, ये हो गया, और AC इक्वल टू BD है, इसलिए ABCD स्क्वायर करना तो यही पड़ेगा बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे। हमने बिल्कुल सही किया है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। यदि ये यहाँ पर डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की जगह पैरेललोग्राम दे रखा होता तो फिर मुझे ये चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये वाली। लेकिन पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा पहले। आई बात समझ? क्लियर है? यस सर। हाँ ये करना ही पड़ेगा आपको। पहले आपको इसको इसके इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, फिर इक्वल ये इसके इक्वल हो गया, क्योंकि आपने क्या प्रूव कर दिया? पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो ये चारों साइड इक्वल हो गई। और क्योंकि इसके डायगोनल्स इक्वल है, चारों साइड इक्वल और डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो फिर वो स्क्वायर होता है, जबकि रोम्बस में डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। हाँ ये चीज याद रखनी पड़ेगी।
चलिए भैया आगे आते हैं। बिल्कुल सही किया, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6, अब तो बहुत इजी है सारी क्वेश्चन, अब नहीं है दिक्कत। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल है। बाइसेक्ट एंगल ए का मतलब है ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 है। अब बेटा एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। Yes, sir. अब यदि एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो आपको ये गिवन है कि एंगल बी ए सी, भाई हमें ये गिवन है एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। बोलो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. सो हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। Yes, sir. अब एंगल ए को यदि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. ठीक है। सो डायगोनल AC, if diagonal AC bisect angle A, then it also bisect angle C. क्यों? इसकी वजह से। पहली चीज क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब रोम्बस की बात करते हैं। भाई रोम्बस प्रूव करना है आपको, हमें इसको रोम्बस प्रूव करना है। हो गया रोम्बस भी प्रूव? कैसे प्रूव हुआ देखो इधर। एंगल सी ए, एंगल डी ए सी will be equal to angle ACB equal to angle 1। बोलो क्लियर है? ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा। Yes, sir. बट एंगल ए बी ए सी is equal to angle DAC. So therefore in triangle ABC, अरे बेटा ये किसका माइक चल रहा है प्लीज? इन ट्राइंगल ABC ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए भाई। एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BCA। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. सो देयरफॉर AB इक्वल टू BC. BC, but AB equal to CD and BC is equal to AD. CD. BC is equal to AD. So AB equal to BC equal to CD equal to DA. सब इक्वल हो गए। So therefore ABCD is a Rhombus. rhombus. ये क्राइटेरिया समझ में आया कि भाई सबको? Yes, sir. देखो किसी को दिक्कत आ रही है तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो इधर हमें ये पैरेललोग्राम गिवन है तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है। यदि ये एंगल 1 है तो बेटा ये भी एंगल 1 होगा कि नहीं होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बोलिए ये दोनों Yes, sir. हाँ तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 और ये एंगल 1 है तो ये दोनों साइड इक्वल हुई कि नहीं हुई? तो ये रोम्बस हो गया आपका। आया? Yes, sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ABCD इज ए रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल बनाते हैं।
इन दिस डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। अरे ये तो वही है यार, सेम है। फिर बेटा ना, मैंने कहा कि पापा की क्लास चल रही है, उनका फोन में बात है। AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। सेम है बेटा, अभी जैसा भी किया है। भाई ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 है, ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 हो गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. भाई ABCD इज ए रेक्टेंगल, आप ऐसे लिखोगे ABCD इज ए रेक्टेंगल, so therefore AB equal to CD और BC is equal to AD, BC is equal to AD। now AC bisect angle A, so therefore angle BAC is equal to angle DAC equal to angle 1। now because BC is parallel to AD, so therefore angle angle BCA equal to angle DAC equal to angle 1। so in triangle ABC ये आपका AB इक्वल टू BC आ गया, AB इक्वल टू क्या आ गया? BC आ गया। यहां तक लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू BC लिखिए। चलिए ये देखो आपका ये हो गया, तो इससे AB इक्वल टू BC आ गया हमारा, बट AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD, so therefore AB equal to BC equal to CD equal to AD, so ABCD is a Rhombus. स्क्वायर। सर स्क्वायर तो तब होगा जब अपन एंगल अरे DAB बेटा, को भी 90। अरे बेटा 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 क्या लिख हाँ रहा सर है? तभी। अरे ABCD आपको क्या गिवन है? Sir, rectangle. तो रेक्टेंगल गिवन है तो फिर स्क्वायर ही होगा ना, रोम्बस क्यों होगा? सर लेकिन आपने वो स्टेप लिखा नहीं था। है सर आपने लिखा नहीं था कि एंगल DAB 90 डिग्री। नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, रेक्टेंगल गिवन है तो। हाँ सर। भाई बेटा क्वाड्रिलेटरल है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। भाई यदि सब पैरेललोग्राम है, आपसे ये बोलता है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो मुझे प्रूव करना होता। लेकिन ABCD यदि आपको रेक्टेंगल गिवन है तो मुझे 90 डिग्री प्रूव करने की जरूरत नहीं है एंगल को। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ, अब ये बोल रहा है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। अब ये हमें प्रूव करना है भाई, एंगल डायगोनल BD एंगल B और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा बोल रहा है। तो सेकंड पार्ट BD मिला दो भाई,
कैसे करेंगे भाई? डायगोनल बीटी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। बोलिए। मुझे ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये प्रूव करना है मुझे। कर दो। इन ट्राइंगल ओ बी ओ ए बी एंड ओ बी सी, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ बी सी। ओ ए इक्वल टू ओ सी क्योंकि स्क्वायर है, ओ बी इक्वल OB टू ओ equals बी to OB. एंड ए बी इक्वल टू बी सी। BC. So triangle OAB is congruent to triangle OBC. OAB is equal to triangle OCB. Sorry, बोलिए। is congruent to triangle OCB. कोई दिक्कत? No, sir. अब by CPCT एंगल OBA is equal to एंगल OBC। हो गए बाइसेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Now angle B is equal to angle D. So half of angle B is equal to half of angle D. So diagonal BD bisect angle B as well as angle D, as well as angle D। कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, तो ये सारे हो गए भाई। सेवंथ सिमिलरली था इसलिए मैंने नहीं करवाया। लिख लीजिए यहां तक। लिख लिया? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9th 10th 11th 12th। देखो 9th, ABCD एक पैरेललोग्राम है, डायगोनल BD है, इस पे 2 पॉइंट DP इक्वल टू DQ है। ये तो अपन कर चुके हैं ना, हाँ सर, ये तो अपन ने अभी कल परसों ही किया था भाई। वैसे बता दो इसमें ही हाँ सर। हाँ सर, वैसे ही बता दो। भाई। हमें ट्राइंगल APD और ट्राइंगल BQC, ट्राइंगल BQC, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल की बात देखो भाई। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ये इसकी साइड इसके इक्वल है, Yes, sir. ये वाला एंगल इसके इक्वल है Yes, sir. क्योंकि पैरेललोग्राम है, और ये साइड इसके इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया भाई? SAS.
ऐसे ऐसे एस लग गया, बिल्कुल। तो ऐसे एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये तो पहली चीज। और यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से ये साइड भी इसके इक्वल होगी, सेकंड भी हो गया। सेकंड भी होगी। थर्ड, इन ट्रायंगल AQB, अब AQB की बात करें, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, सेम, बिल्कुल सेम हो जाएगा। कैसे? ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये गिवन है आपको, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से ये साइड इसके इक्वल हो गई, तो ये भी हो गया भाई। अब ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो क्या हो गया? एपीसी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया, ये तो वैसे ही हो गया। कोई दिक्कत? चलिए 10th देखो, हमें प्रूव करना है इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। तो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, एक सेकंड, सर अभी रिकनेक्ट करना है क्या? नहीं अभी तो कहाँ जरूरत है। अच्छा हाँ, करेंगे, अभी करेंगे, रुक जाओ, इसको देख लें कि इसको कैसे करेंगे। ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल CQD के, AB इक्वल टू CD तो हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे लग रहा है पहले मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल है। सर पहले ट्रायंगल ADP और हाँ वही तो triangle बोल रहा हूँ ना, ये अपन को ये अपन को प्रूव करना पड़ेगा भाई। एक काम करो, दोबारा कनेक्ट कर लो।